हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी, क्या बता दिया था कि इसके कुछ वीडियोस मैंने पहले ही बनाए थे, आप वहां से देख लेना। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हमें डिबेंचर वापस करना होता है तो उस समय रोजनामचा कैसे बनता है। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और उसका लिंक जो है आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। डिबेंचर वापस करने की दो वीडियोस मैंने बनाई हैं। एक है मूल कीमत पे वापस करना और एक है प्रीमियम पे वापस करना। जिसमें स्पेसिफिकली आप प्रीमियम पे कैसे वापस करते हैं वो वाला लेक्चर जरूर देख लेना। अगर आप देखे हैं तो वेरी गुड, नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जब भी मैं सवाल बताऊं तो कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर अप कर दूं। लेकिन देखे रहोगे तो क्या थोड़ा आसान हो जाता है समझना आपके लिए। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा। एक होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और एक होगा क्वेश्चन नंबर 18। मैंने ये दोनों क्वेश्चन को इसलिए चूज किया कि ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं हो तो भी मैं बता देता हूँ। ये 18 और ये 20 में पूछा गया था और इनके जैसे ही सेम एग्जांपल्स भी हैं, वो भी काफी बार पूछे गए थे। तो इस बार मैं सोचा एग्जांपल्स ना बता के मैं सीधा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करके पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं कि कैसे हमें रोजनामचा इसका लिखना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सत्यम लिमिटेड ने तारीख 1/7/17 के दिन ₹100 का एक ऐसे 8% के 12,000 डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित किए, जो 30/6/2023 के दिन प्रति डिबेंचर 115 की कीमत से वापस करना है। कंपनी के बही में डिबेंचर निर्गमित करते समय और वापस करते समय की आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही दो बातें बोलता है लिखने के लिए, एक निर्गमित करने का और एक वापस करने का। तो क्वेश्चन है कि इसका रोजनामचा कैसे बनता है। तो जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसा वैसा आपको फॉलो करना है। तो गलतियां आपसे एक भी नहीं होंगी और जो मार्क्स है आपके वो 100% मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में है 12,000 डिबेंचर। ध्यान से सुनना, तासिर डिबेंचर है वो कितना है, 12,000। कितने के भाव से, 100 के भाव से। यही लिखा हुआ है, राइट, 100 के भाव से। ये देखो यहाँ पे लिखा है 100 के भाव से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें वापस कैसे करना है, 115 के भाव से। ध्यान से सुनना, प्रकाशित हमने किया था 100 के भाव से, लेकिन इसी को वापस करना है एट द रेट ऑफ 115। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 15 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा वापस करना, और यही 15 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम है। क्लियर हुआ इतना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझना जरूरी है कि जो शेयर है वो हम कैसे वापस कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, जो डिवेंचर है वो हम कैसे वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिवेंचर है वो हम प्रीमियम से वापस करें। क्लियर है। तो हमें रोजनामचा लिखना होता है निर्गमित करने का और वापस करने का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्गमित करने का रोजनामचा। एक बात आपको याद रखना है कि जब हम पैसे एक साथ मंगवाते, जैसे इस सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आवेदन और आवंटन की रकम अलग अलग हमने मंगाई है, तो हम ऐसा समझेंगे कि एक साथ पैसे मंगवाए हैं। ठीक है, तो जब एक साथ पैसे मंगवाए हैं तो ऑलवेज याद रखना है आवेदन और आवंटन हमेशा साथ में आएगा। क्या साथ में आएगा, आवेदन और आवंटन, ये दोनों वर्ड हम साथ में यूज करेंगे। मतलब ये हुआ कि सामने वाले ने आवेदन किया और उसी के साथ हमने उसका आवंटन भी कर दिया है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब रोजनामचा कैसे बनेगा उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आवेदन और आवंटन दिमाग में रखना है कि क्या होता है प्रोसीजर। हम कभी भी आवेदन और आवंटन के लिए सामने वाले को फोर्स नहीं करते हैं। जो पब्लिक होती है वो हमारे पास आती है, यानी आम जनता, और बोलती है हमें आपकी कंपनी के शेयर्स, आपकी कंपनी के डिवेंचर्स, आपके कंपनी के बॉन्ड्स हमें खरीदने हैं और हमें आपकी कंपनी में पैसे लगाने हैं। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग सामने से हमको पैसा देते हैं। तो याद रखना है कि जब पहला स्टेज होता है उसमें हमेशा पैसा मिलता है, तो रोजनामचा बनेगा बैंक खाते उधार। क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। और पैसे ये किस बात के मिले हैं, तो ये पैसे मिलते हैं हमें आवेदन और आवंटन के। मैंने कहा ना कि सामने वाले आवेदन और आवंटन का पैसा एक साथ भरेंगे। पर किस बात का आवेदन हो रहा है और आवंटन हो रहा है, डिबेंचर का। तो हम लिखेंगे डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा। हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा। ये हो गया आपका बेसिक रोजनामचा। इसके साथ आपका जो सेकंड वाला रोजनामचा बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार।
और डिबेंचर खाते जमा। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। यहाँ पे क्या होता है कि ये रोजनामचा फिक्स है कि आवेदन, आवंटन, उधार और डिबेंचर खाते जमा। राइट, ये है आपका बेसिक रोजनामचा। अगर आपने जो डिबेंचर है वो मूल कीमत से प्रकाशित किया है तो, यानी मूल कीमत से प्रकाशित करने का जो बेसिक रोजनामचा है वो यही बनता है। थोड़ा ध्यान से देखना। मे बी स्टूडेंट्स को लगे कि सर यहाँ पे आप थोड़ा अलग करवा रहे हो, हमारे टीचर्स ने अलग करवाया। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा देख लो, 5 मिनट, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो आपको इजी लगता है वो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बैंक खाते उधार, आवेदन, आवंटन खाते जमा। कितने से? तो 12,000। कितने के भाव से मिला था? तो 100 के भाव से। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,000 गुणे 100। तो जब 12,000 गुणे 100 लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका 12 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो दोनों में 12 लाख आ गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने कहा था, हमने पढ़ा भी, शेयर वाले में भी मैंने बताया था कि आवेदन, आवंटन जितना जमा होगा उतना ही यहाँ पे क्या हो जाता है? उधार। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा 12 लाख रुपए। थोड़ा दूर में लिखता हूं, यहां लिख देता हूं 12 लाख रुपए। और डिबेंचर खाते जमा भी कितना होगा? 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 12 लाख रुपए। ये लाइन आपको नहीं खींचना होता है, मैंने लाइन इसलिए खींचा ताकि वो उसके सिधानी में लिखो, यानी एकदम सामने ही लिखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक रोजनामचा। लेकिन यहाँ पे ही तो मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो डिवेंचर हमने प्रकाशित किया है उसको हमें वापस कैसे करना है? प्रीमियम से वापस करना है। ध्यान से सुना इस बात को। हमें जो वापस करना है वो 115 यानी प्रीमियम के भाव से वापस करना है। तो अगर हमें प्रीमियम के भाव से वापस करना है, एक बात को ध्यान से सुना, हमने प्रकाशित किया था 2017 में, हमें वापस करना है 2023 में। लेकिन हमें पहले ही पता था कि हमें प्रीमियम से वापस करना है। तो सीधी सी बात है कि जब आप प्रकाशित कर रहे थे, ध्यान से सुनना, जब आप प्रकाशित कर रहे थे तभी आपको पता था कि आपको ये वापस करना है 115 के भाव से, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा वापस करना है। तो कहीं ना कहीं प्रकाशित के समय ही आपके दिमाग में बात बैठ गया था कि आपका 15 रुपए का तो नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा वापस करने वाले हो। राइट, तो जो ये 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो सवाल ये नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्या किया था? डिबेंचर प्रकाशित किया था। अगर डिबेंचर प्रकाशित नहीं करते तो क्या वापस करते? तो वापस भी नहीं करते तो क्या नुकसान होता? नहीं होता। यानी सारे फसाद की जड़ जो है वो है आपका ये प्रकाशित करना। समझ में आया? क्लियर है? दूसरी बात, प्रकाशित करने से जो 15 रुपए एक्स्ट्रा दे, देखो 115 का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ 15 का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 15 रुपए। तो यहाँ पे हम नुकसान हमारे लिए जो होता है, ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान हमेशा क्या होता है? उधार होता है। तो इसका रोजनामचा क्या बनता है? तो इसका रोजनामचा हम लिखते हैं डिबेंचर करने से हुआ नुकसान खाते उधार। हम क्या लिखते हैं? डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। तो क्वेश्चन है कितना नुकसान हुआ? तो हमने डिबेंचर कितना निर्गमित किया था? 12,000। और कितना नुकसान हुआ है? तो नुकसान सिर्फ हुआ है 15 रुपए का, क्योंकि हमें 15 रुपए ही एक्स्ट्रा वापस करने हैं। तो 12,000 गुणे 15 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना? अब देखो ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हो गया रोजनामचा? बिल्कुल नहीं, अभी रोजनामचा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ध्यान से देखोगे तो उधार पॉइंट वाले में यहाँ पे जो उधार है उसमें 12 लाख की एंट्री है और 1,80,000, यानी 13,80,000। लेकिन डिबेंचर वाले में तो सिर्फ 12 लाख की एंट्री है, यानी कम पड़ रहा है यहाँ पे। तो दूसरा इसका जो पहलू होता है वो समझो। ये जो वापस करने वाले हो, ये नुकसान है, ये सच्चाई है। लेकिन क्या वापस कर दिया? नहीं ना। क्योंकि ये वापस अगर नहीं किए हो तो ध्यान से सुना, ये हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारा खर्च हो या नुकसान हो, लेकिन अगर वो अभी नहीं हुआ है, यानी वो भविष्य में होने वाला है। जैसे अगर खर्च की बात करते हैं तो खर्च वो भविष्य में होगा, पर अभी तो मान के चलना पड़ेगा ना। तो जब भविष्य में देना है तो देना है, तो मतलब क्या हो जाएगा? वो चीज हमारे लिए दायित्व। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका प्रीमियम आया है वो हमने अभी तक चुकाया नहीं है, वो हमें भविष्य में चुकाना है। और अगर हमें चुकाना बाकी है तो चुकाना बाकी हमारे लिए क्या होता है? दायित्व होता है। ये बात हम 11वीं से सीखते आ रहे हैं कि चुकाना बाकी हमारे लिए क्या होता है? दायित्व होता है। तब उसका रोजनामचा कैसे बनेगा? तो क्या चुकाना बाकी है पहले वो लिख दो। तो चुकाना बाकी है डिबेंचर वापसी प्रीमियम। क्या चुकाना बाकी है? डिबेंचर वापसी प्रीमियम। तो यहां लिखेंगे डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा। और रकम जो होगा वो होगा 12,000 गुणे 15, यानी सेम टू सेम रकम लिख देंगे। जितना नुकसान वाला पॉइंट होगा उतना ही ये वाला पॉइंट होगा।
क्लियर हुआ इतना। अब इस रुद्रांचे में क्या आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं येलो कलर का यूज करता हूँ, ध्यान से सुनना कि जब हम प्रकाशित करते हैं तो प्रकाशित का आपको बेसिक रुद्रांचा फॉलो करना है, जो ये था आवेदन, आवंटन, उधार और डिबेंचर खाते जमा। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद ये रखनी है कि जब हमें प्रीमियम से वापस करना, कैसे वापस करना हो, प्रीमियम से, तो यहाँ पे मैं लेके वापस चलता हूँ कि जब हमें कैसे वापस करना हो, प्रीमियम से, तो जितना हमारा प्रीमियम होता है पहले तो उतना हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, इसलिए उधार होगा। दूसरा, अभी तक पैसा चुकाया नहीं है तो वो हमारा दायित्व बनेगा, इसीलिए वापसी प्रीमियम के नाम से क्या कर देना है, जमा। यानी कि जितना नुकसान होगा उतना ही हमारा क्या बनेगा, दायित्व बनेगा। क्लियर है? यानी कि 15 रुपए यहाँ और 15 रुपए यहाँ, इस तरीके से दोनों में 1,80,000 1,80,000 हमने लिख दिया। समझ में आया? तो ये था आपका निर्गमित करते समय रुद्रांचा। अब हमें वापस भी करना, हमने अभी तो वापस किया नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे तीसरा रुद्रांचा क्या बनता है वो ध्यान से सुनना। हमें क्या क्या वापस करना है, तो हमें वापस करना है डिबेंचर का मूल रकम, यानी जो 100 के भाव से है, और हमें वापस करना है प्रीमियम, जो कितने के भाव से, 15, और ये दोनों वापस करना है। तो ये दोनों हमारा जमा है, और जब वापस करने जाओगे तो दायित्व तो खत्म हो रहा है, तो लिखेंगे डिबेंचर खाते उधार। क्या लिखेंगे? डिबेंचर खाते उधार, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते उधार। ये दायित्व हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उधार कर दिया। और जो रकम की बात आती है तो वही कॉपी पेस्ट कर देना ऊपर से, तो 12 लाख और ये 1,80,000। क्लियर है? अब जमा क्या करेंगे, तो ये पैसे हमें किसको वापस करना है, तो ये पैसे हमें वापस करना है डिबेंचर धारक को। तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते जमा, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 13,80,000। कितना लिख देंगे, 13,80,000। ये हो गया हमारा डिबेंचर का रुद्रांचा। क्लियर है? अब हमें वापस करना है। देखो टोटल कितने रुद्रांचे बनते हैं, वापसी में टोटल 4 बनते हैं। जो पहला 2 रुद्रांचा होता है ये होता है प्रकाशित के समय का। किसका रुद्रांचा होता है, प्रकाशित के समय का। बाकी के 2 रुद्रांचे होते हैं, उसमें से एक होता है वापस करने की, वापस करते समय, और दूसरा होता है वापस करने किया, आई मीन वापस करने का, राइट। एक है वापस करते समय की प्रविष्टि जो करते हैं, और इसके बाद जब हम वापस करते हैं तब, तो जब हम वापस करेंगे तो पैसे किसको देंगे, डिबेंचर धारक को। तो रुद्रांचा बनता है डिबेंचर धारक खाते उधार। इसको कितना पैसा देंगे, तो उसको हम देंगे 13,80,000 रुपए, राइट। और चुकाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, बैंक खाते जमा। क्या लिख देंगे, बैंक खाते जमा, और वो भी कितना लिख देंगे, 13,80,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से हमें टोटल कितने रोजनामचे बन जाएंगे, 4 रोजनामचे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला बेसिक वाला आइडिया लग गया होगा कि नुकसान और प्रीमियम दोनों साथ में जमा हो जाता है और कैसे लिखते हैं। समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया हो तो फटाफट कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे रियलाइज हो जाए, मुझे अंदर से महसूस हो कि हाँ मैंने जो बताया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है और एग्जाम के लिए वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरम लिमिटेड ने, ध्यान से सुना, सुंदरम लिमिटेड ने रुपए 1/7 बोला, तारीख 1/7/2017 के दिन 300 रुपए का, ध्यान से सुना, रुपए 300 का 1 से 8% के 14,000 डिबेंचर कैसे निर्गमित किया था, 5% के प्रीमियम से निर्गमित किए। तो पहले जो बेसिक है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है कि हमने डिबेंचर प्रकाशित किया। ठीक है, प्रकाशित किया। तो पहला सवाल है कितना डिबेंचर प्रकाशित किया, तो हमने प्रकाशित किया है 14,000 डिबेंचर। कितने के भाव से प्रकाशित किया है, तो 100 प्लस कितना रुपए प्रीमियम था, 5%, यानी 100 प्लस 5%, मतलब ये हो जाता है 105 रुपए के भाव से प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया, 105 रुपए के भाव से, जिसमें आपका 5 रुपए प्रीमियम है। दूसरी बात, आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि 30/6/23 के दिन प्रति डिबेंचर 330 के भाव से वापस किए। 330 के भाव से वापस करने का मतलब 330 है ना, सॉरी ये 300 रुपए है, तो ये 5% मतलब अलग हो जाएगा, रुको। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 300 रुपए, 300 का 5% करोगे तो ये हो जाएगा 315, यानी 300 का 5% करोगे तो 15 रुपए होगा, यानी 315 में हमने क्या किया था, प्रकाशित किया था। लेकिन यही हमें क्या करना है, वापस, और जो वापस करना है वो कितने के भाव से करना है, वो वापस करना है 330 के भाव से। क्लियर हुआ इतना? यानी हमें कितना एक्स्ट्रा रुपए चुकाना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब मन में सवाल ये आता है कि सर एक बार बताइए, अगर हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं तो हमें तो 15 रुपए ही एक्स्ट्रा वापस करना है, लेकिन नहीं, हमें ऐसे कंपेयर नहीं करना होता है। हमें कंपेयर हमेशा से मूल कीमत से करना होता है। मूल कीमत से करोगे तब जाके तुम्हें रियलाइज होगा
कि 300 के सामान का आपको कितना चुकाना पड़ रहा है, 330 रुपए चुकाना पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये बात? तो ये याद रखना है कि हमें कितना पैसा मिला, हमें इसके बारे में किसी से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसके लिए हमें रोना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम रोएंगे और हम बोलेंगे कि भाई हमें कितना रुपए वापस करना पड़ रहा है, 30 रुपए एक्स्ट्रा वापस करना है। और जब 30 रुपए एक्स्ट्रा वापस करना है तो मैंने कहा दो बातें याद रखना है, एक होगा नुकसान और दूसरा होगा दायित्व। क्लियर हुआ इतना? एक होगा नुकसान और दूसरा होगा दायित्व। कितने के भाव से? 30-30 के भाव से दोनों साइड में। नुकसान जो है वो उधार हो जाएगा और जो दायित्व है वो क्या हो जाएगा? जमा। क्लियर है? तो ये बेसिक अगर आप याद रखोगे तो रोजनामचा लिखना आसान होगा। समझ गए? तो चलते हैं, पहले हम प्रकाशित का लिखते हैं। तो प्रकाशित कैसे किया है? तो प्रकाशित किया है, हमने प्रकाशित किया है ये मूल कीमत से, सॉरी प्रीमियम से प्रकाशित किया है। तो जब हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया तो पहला रोजनामचा क्या बनता है वो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं रोजनामचा लिख देता हूं। मैंने अभी बताया था ऊपर ही वाले रोजनामचे में कि जब हमें पैसा मिलता है तो हम लिखेंगे बैंक खाते उधार। क्या लिखेंगे? बैंक खाते उधार। क्लियर है? और यहाँ पे नाम लिखते हैं डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा। क्या लिखेंगे? डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा। अब ये पहला रोजनामचा हो गया। अब दूसरा क्या बनता है? तो दूसरा मैंने बताया था, दूसरा बनता है डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार। ये बेसिक रोजनामचा बता रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं प्रीमियम वाला सोच ही नहीं रहा हूँ, बस प्रकाशित का सोच रहा हूँ। तो प्रकाशित कैसे किया था? तो वो भी प्रीमियम से किया था, इसके लिए उसका प्रीमियम तो सोचना पड़ेगा। और प्रकाशित वाला प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है। आपको याद होगा मैंने शेयर में बताया था, जहां शेयर वहां जहां पूंजी वहां प्रीमियम। तो यहाँ पे जहां डिबेंचर वहां प्रीमियम। तो डिबेंचर खाते जमा और प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा। प्रतिभूति प्रीमियम लिखो या सिर्फ प्रीमियम लिखोगे या डिबेंचर प्रीमियम लिखोगे तो भी चलेगा। तो आप एक काम करना, डिबेंचर प्रीमियम ही लिखो। ठीक है? क्या लिखोगे? डिबेंचर प्रीमियम खाते जमा। डिबेंचर प्रीमियम खाते जमा। याद रखना है ये वाला जो प्रीमियम है हम प्रकाशित की बात कर रहे हैं। तो इसका पहले पूरा रोजनामचा, पूरा रकम पूरा लिख लेते हैं। तो रोजनामचा तो मैंने लिख ही दिया, अब रकम लिखते हैं। तो हमने कितना डिबेंचर प्रकाशित किया था? 14,000। कितने के भाव से? 315 के भाव से। तो लिखेंगे 14,000 गुणे 315। तो जब 14,000 गुणे 315 लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 44,10,000। कितना आ जाएगा? 44,10,000। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 44,10,000। ठीक है? ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे भी अब लिखेंगे 44,00,000। और जब डिबेंचर और प्रीमियम में लिखने जाएंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे? तो पहले यहाँ लिखेंगे 14,000 कितने के भाव से? 300 के भाव से। आपको याद होगा मैंने शेयर वाले चैप्टर में समझाया था कि हम हमेशा प्रीमियम और पूंजी को अलग अलग लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिबेंचर और प्रीमियम को अलग अलग दर्शाते हैं। डिबेंचर हमारा दायित्व है, प्रीमियम हमारा फायदा है, तो दोनों को अलग अलग दर्शाएंगे। तो 300 रुपए का हमारा दायित्व बनता है। तो 14,000 गुणे 300 करोगे तो 14 त्रिक 42 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 42 लाख। और ये वाला जब लिखोगे तो 14,000 गुणे 15 कितना? 14,000 गुणे 15। तो ये 14,000 गुणे 15 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,10,000। ये तो हो गया आपका प्रकाशित करने का। अब वापस कैसे करना है? तो वापस करना है प्रीमियम से। कैसे वापस करना है? प्रीमियम से, राइट? ये रहा। और मैंने कहा कि जब हमें प्रीमियम से वापस करना है तो दो बातें, एक नुकसान होगा और एक दायित्व होगा। नुकसान को उधार करना है और दायित्व को जमा करना है। तो लिखने का जो तरीका मैंने इसका बताया था, फटाफट वो कर लो पहले। मैंने लिखने के तरीके में बताया था, सबसे पहले नुकसान वाले लिखोगे तो नुकसान का पूरा नाम है डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। ठीक है? अब ये लाइन बहुत बड़ा होगा इसलिए मैं रकम इधर नहीं लिख के इधर लिखूंगा। तो हमें कितना डिबेंचर वापस करना था? 14,000। एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना हो रहा है? तो एक्स्ट्रा प्रीमियम हो रहा है 30 रुपए, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो 14,000 गुणे हम करेंगे 30। तो जब 14,000 गुणे 30 हम करते हैं तो ये आता है आपका 4,20,000। 1 मिनट, 14,000 गुणे 30 करेंगे तो आएगा 4,20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,20,000 रुपए। क्या लिखेंगे? 4,20,000 रुपए। इतना क्लियर हुआ? तो जब हम यहाँ पे लिख देंगे 4,20,000 रुपए, मैंने कहा जितना नुकसान हुआ है उतना ही हमारा दायित्व बनेगा। तो दायित्व में क्या लिखेंगे? डिबेंचर वापसी प्रीमियम आते जमा। और इसमें भी रकम कितना लिखेंगे? सेम वही
14,000 गुणे 30 यानी कि 4,20,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना? तो ये था हमारा दोनों रोजनामचा जो है प्रकाशित का। अब हमें वापस का, देखो मैंने पहले ही कहा प्रकाशित में ही हमें वापसी का प्रीमियम का टेंशन लेना पड़ता है। उसके बाद जब हम वापस करने की बात करेंगे तो ध्यान से देखना कैसे रोजनामचा बनता है। मैंने जो बातें बताई है हमें उन्हीं बातों को फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था, हमें क्या वापस करना है उसको पहले देख लो। तो हमें ये वाला डिबेंचर वापस करना है और ये वाला प्रीमियम वापस करना है। ये प्रीमियम तो अपना हो गया तो इसको वापस करना नहीं है, तो इसको हमें इग्नोर करेंगे। ये डिबेंचर वापस करना, तो डिबेंचर खाते जो जमा है उसको सबसे पहले क्या कर दो, डिबेंचर खाते उधार। और ये वाला भी जमा है तो इसको भी क्या कर दोगे, उधार। लेकिन क्या नाम लिखोगे, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा। और डिबेंचर कितना वापस करना, तो डिबेंचर वापस करना है 42 लाख का और प्रीमियम वापस करना है 4,20,000 का। और इस तरह से जो ये दायित्व था वो हमने क्या कर दिया, उधार कर दिया। अब एक नया दायित्व बनाएंगे और वो बनाएंगे डिबेंचर धारक के नाम का। तो लिखेंगे डिबेंचर धारक खाते जमा। और कितने के भाव से लिखेंगे, तो 42,4,46, 46,20,000 रुपए। क्लियर है? अब जब उसको पैसे वापस कर देंगे तो जो हमारा चौथा रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा डिबेंचर धारक खाते उधार और बैंक खाते जमा। तो वही लिख दो, क्या बनेगा, डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते जमा। ठीक है, भाव से तो 46,20,000 और यहाँ भी लिख देंगे 46,20,000 रुपए। क्लियर हुआ इतना? तो ये था हमारा दो सवाल, दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही वजह था कि मैंने काफी स्लो स्लो बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ गया में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम सपोर्ट अपना बनाएं। ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको ऐसा लगेगा सर हम तो जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम क्यों सब्सक्राइब करें। तो देखो सीधी सी बात है, आपका सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा दिखेगा लोग बच्चे उतना आएंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा को सपोर्ट करेंगे चैनल को, उतना ज्यादा आने वाले समय के लिए मुझे काम करना आसान होगा। दूसरा, मुझे किसी को एक्सप्लेन करना आसान होगा कि हाँ भाई बच्चे भरोसा करते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी मुझे बताओ, तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि देखो भाई ऐसा भी कमेंट आया था, किसी ने मुझसे कंप्लेन की तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश की है। मैं अपने दोनों पहलुओं को बताता हूँ, जो बच्चे जानते होंगे वो ये बात उनको पता होगा, नहीं जानते तो मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात को समझेंगे और आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।